नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने अपना इस्तीफा सौंपा है। कैबिनेट मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद छोड़ दिया है। कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल ने त्याग पत्र इस्तीफा दे दिया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ दिया है। सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कैबिनेट की बैठक हुई है बुधवार को। कैबिनेट की बैठक के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंपा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद छोड़ दिया है। कैबिनेट मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री साय को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से। बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सांसद चुने जाने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने आज शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। साय कैबिनेट की बुधवार को शाम को बैठक हुई, जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद में कैबिनेट ने उन्हें बधाइयां दी है। बड़ी खबर इस वक्त की। बता दें कि 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दिया था। विधायकी से इस्तीफा देने के बाद आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। साय कैबिनेट में वो शिक्षा मंत्री का अहम पद संभाल रहे थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बृजमोहन अग्रवाल 8 दफा विधायक रह चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल पहली दफा सांसद बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद छोड़ दिया है। कैबिनेट मंत्री, साय कैबिनेट में मंत्री थे, शिक्षा जैसा अहम पद उन्होंने संभाला है और पहली बार सांसद बनने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और देश न्यूज ने 2 दिन पहले ही इस खबर पर आशंका जताई थी। आज देश न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। तो बता दें कि बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है। बृजमोहन अग्रवाल 8 दफा के विधायक रह चुके हैं और पहली बार वो पहली दफा सांसद बने हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति को छोड़कर अब वो दिल्ली की सियासत करेंगे। दिल्ली की सियासत में उन्होंने एंट्री मारी है सांसद बनने के बाद। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अशोक भटनागर जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि उन्होंने 2 दिन पहले ही विधायकी से इस्तीफा दिया है और आज मंत्री पद भी छोड़ दिया है। साय कैबिनेट में वो शिक्षा मंत्रालय जैसा अहम पद संभाल रहे थे, क्या कहेंगे आप? पाठक जी, बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के काफी भाजपा के कद्दावर नेता है और अखंड मध्य प्रदेश में पटवा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। उसके बाद 2003 में राज बनने के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो वो कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में रहे। गृह मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी रहे, सिंचाई रहे, वन रहे। और बृजमोहन ने इस बार जो लोकसभा का चुनाव जीता है, रायपुर छत्तीसगढ़ में सब में हाईएस्ट वोट से जीता है और निर्वाचन आयोग ने जो टॉप 10 की लिस्ट निकाली है उसमें भी बृजमोहन का नाम है। बृजमोहन गद्दावर नेता, जनाधार वाले नेता, तारीफ की बात आजाद शत्रु है। इनका कोई दुश्मन नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बहुत ही मिलनसार है और पिछले 8वीं बार विधायक चुने गए थे 2023 में और विधानसभा में भी इनने सब में हाईएस्ट वोट से जीते थे 90 विधानसभा में। तो ये सांसद चुने जाने के बाद इस्तीफा तो देना ही था। बिल्कुल। उन्होंने सोमवार को विधायिका का पद छोड़ा था और आज उन्होंने मंत्री पद से दे दिया, क्योंकि आज ही कैबिनेट की बैठक थी आचार संहिता के हटने के बाद, तो इसलिए उन्हें इस्तीफा आज देना था, उन्हें दे दिया। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, उनका कद इतना बड़ा था कि उनको डॉक्टर रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके समानांतर ही देखा जाता था। क्योंकि चीजों की आपने भी बताया कि होम मिनिस्टर वो रह चुके हैं, वन मंत्री रह चुके हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग वो संभाल चुके हैं और उनका कद इतना बड़ा था कि उनको रमन सिंह के तौर पर ही देखा जाता था, उनके समानांतर ही देखा जाता था। अब चूंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ की सियासत को छोड़कर के दिल्ली की सियासत में एंट्री मारी है, तो कहीं ना कहीं ये माने कि उनका प्रमोशन है। देखिए, इसमें कोई दो नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल जो है बहुत ही जनाधार वाले नेता है। 2003 के बाद छत्तीसगढ़ में जितने उपचुनाव हुए विधानसभा के, सब में बृजमोहन अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया। बिल्कुल। शुरुआत हुई थी 2004 में
माल खरोदा विधानसभा से, वो भी कांग्रेस का गढ़ था, और ब्रजमोहन अग्रवाल प्रभारी थे, उनने जिताया। फिर बालोद हुआ, फिर उसके बाद एक अंबिकापुर में चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन। मतलब ये चुनावी मैनेजमेंट के मास्टर है, और ब्रजमोहन अभी तक कोई चुनाव नहीं आ रहे हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी इनका नाम चल रहा था, पर ये बीजेपी और मुख्य प्रधानमंत्री का अपने विशेष अधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों को उम्मीद थी कि सब में हाईएस्ट वोट से जीते हैं, वो केंद्र में मंत्री बनेंगे। बिल्कुल, और चूंकि कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या ब्रजमोहन अग्रवाल केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। हालांकि लंबे समय तक ये वक्त चला और इस बात की कयासबाजी लगाई जाती रही, लेकिन हो सकता है कि जब कैबिनेट का विस्तार हो मोदी कैबिनेट का तो उनको जगह मिले। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से वो चुने गए, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने संगठन को एकजुट किया तो उसका परिणाम हमने देखा कि किस प्रकार से ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ में जीत हुई बीजेपी की। देखिए 2018 के विधानसभा चुनाव बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी थी। बिल्कुल, कोई भी मंत्री नहीं जीता था बीजेपी का, एकमात्र मंत्री जिसका नाम था ब्रजमोहन अग्रवाल, वो जीता था। 15 एमएलओ पे आ गई थी भाजपा, और वो काफी सक्रिय नेता हैं, और अखंड मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे, वहां भी उनके लोग हैं, फॉलोअर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, इन सब लोगों के साथ उनने काम किया है। और गद्दावर नेता सुंदरलाल पटवा के वो काफी चाहते थे, और पटवा जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया था। उस समय लोकल बॉडी मंत्री हुआ करते थे। उन्हें आज की परिस्थिति में राजनीतिक जो माहौल है, ब्रजमोहन को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी देना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, और देखिए जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया तो समूचे कैबिनेट मंत्रिमंडल ने उनको बकायदा विदाई भी दी है, बधाइयां भी दी है। लेकिन देखिए उन्होंने ये भी कहा कि मुझे केंद्र में मंत्रिमंडल नहीं मिलने का कोई मलाल नहीं है। ये देखिए बयान उनका, ये बयान ही उनके कद को बढ़ाते हैं। देखिए राजनीतिक में ये सब चलता रहता है, और मैं एक उदाहरण आपको और दूं कि जोगी जी शहडोल से लोकसभा का चुनाव हार गए थे 2000 में, और उसके बाद जो है 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो अच्छा बुरा वक्त सब चलता है, थोड़ा उनके फॉलोअरों को, उनके समर्थकों को और छत्तीसगढ़ में अधिकांश लोगों को बहुत तकलीफ है, बहुत दुखी है कि इनने मंत्री पद छोड़ा, पर वो संविधान है, लोकसभा में चुने गए हैं, और भाजपा की स्थिति भी इस समय स्पष्ट बहुमत तो मिला नहीं है। तो एक एक सांसद का अपना महत्व है। चलिए देखिए ब्रजमोहन को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, संगठन में मिले, मंत्रिमंडल में मिले, या कहीं भी मिले। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या यही कारण रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त बीजेपी मजबूत है और संगठन की मजबूती के कारण ही उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया? क्या एक कारण ये हो सकता है? देखिए दिल्ली शिफ्ट क्यों किया गया पाठक जी, ये एक राजनीतिक सब्जेक्ट भी है। पर इतना है कि ब्रजमोहन गद्दावर नेता है, और उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, और उनका उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, देखना होगा कि अगर मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा तो क्या उसमें जगह मिलेगी। हालांकि अभी तो मोदी कैबिनेट का गठन हो चुका है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है, लेकिन पहला जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा क्या उसमें जगह मिलेगी, ये एक सस्पेंस हमेशा लगा रहेगा। और बिल्कुल जनता को उम्मीद भी है। 3 मंत्री रहे। रमेश बैस थे, दिलीप सिंह जूदेव थे, और नंद कुमार साय, विष्णु देव साय जो अभी मुख्यमंत्री है, वो भी केंद्र में राज्य मंत्री थे। तो इस बार तो छत्तीसगढ़ से एक ही लिया गया है। वो छत्तीसगढ़ में एक सीट बढ़ी है इस बार। पिछले बार 19 के चुनाव में कांग्रेस 2 जीती थी, और इस बार कांग्रेस 1 जीती है। तो हो सकता है आगे पीछे इनको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले। बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने विधायकी से इस्तीफा दिया, उसके बाद मंत्री पद भी छोड़ दिया है। वो साय कैबिनेट में शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय संभाल रहे थे। आज जब उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो समूचे कैबिनेट मंत्रिमंडल ने उनको विदाई दी। विदाई देने के बाद में बधाइयां भी दी, और दिल्ली जाना कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन माना जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से।